वृंदावन के एक भागवत प्रवक्ता द्वारा रामायण के कुछ पात्रों को लेकर व्यासपीठ से की गई टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो पर लोगों के आक्रोश को देखते हुए भागवत प्रवक्ता ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि जिन लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है उसके लिए वह उनसे क्षमा मांग रहे हैं। आपको बताते चले कि श्री राधा किशोरी धाम आश्रम के महंत महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव महाराज द्वारा कथा के दौरान व्यासपीठ से रामलीला के पात्रों पर टिप्पणी की गई थी, जिस पर ब्रजवासियों में आक्रोश जताया है। अरे मैंने कही आके ब्लाउज खोल के देख ले, ये गांव में रामलीला हो में 30-40 साल हो गए। तो रामलीला में जो राम बनता वो देसी दारू पीता ज्यादातर, और वो जो सीता बनता था फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के बनती थी वो बीड़ी पीता। धुआं टेंट के पीछे धुआं चल रहा है, थैली चल रही है धुआंधार। और जो रावण कुंभकर्ण बनते वो पत्ता खेलते पीछे और जैसे ही मंच पे आमे वेशभूषा में महाराज, गांव के भोले भाले लोग आरती लेके, कोई पूजा लेके, कोई रुपया लेके, कोई पाम छीरो, कोई हाथ पकड़ रो, कोई कहाँ, और लड़ पड़े। सवेरे हमारे अनो तो है, कल सीता को बिहाए, कन्यादान हमारी तरफ ते हो। अरे मैंने कही आके ब्लाउजे खोल के देख ले, ये सीता ना है पूरा कुंभकर्ण वो तो भला कर ले कि टाइट ब्लाउज है या को नहीं, संतरे सब नीचे दिखेंगे आगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो कुछ साल पूर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव अंतर्गत कथा के दौरान की बताई जा रही है। ब्रजवासियों के आक्रोश को देखते हुए महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव महाराज ने कहा कि उनके द्वारा व्यासपीठ से जो बयान दिया गया है उसे कुछ लोगों द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनके कहने का आशय था कि जिस तरह से रामलीला के दौरान कुछ पात्र पर्दे के पीछे इस तरह की हरकत करते हैं और मंच पर लोग उनकी पूजा करते हैं, जब लोगों को यह हकीकत पता चलती है तो उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। उन्होंने ऐसे छद्म वेशधारियों से सावधान रहने के लिए भक्तों को आगाह किया था, न कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाई थी। फिर भी यदि किसी की उनकी बात से ठेस पहुंची है तो वह उसके लिए क्षमा मांगते हैं। महाराज जी, आपको धमकी मिली है जो आपने वक्तव्य कही थे, क्या धमकी थी, क्या मामला? नहीं, आज कोई फ़ोन था, सुबह ऑफिस में फ़ोन आया ऑफिस के नंबर पे, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि मैं मथुरा से हूँ और आज शाम तक जो है गोली मार दूंगा, ऐसे शब्द जो बोले हैं कलाकारों के लिए वगैरह वगैरह। तो उसने आज शाम तक गोली मारने के लिए धमकी दी है, यही शब्द उसने बोले हैं। अब वो नंबर देखा था, किसका था, किसके नाम से आया था? नंबर है वो रखा है, निकाल के, उस पर डिटेल अभी नहीं ली है, नंबर निकाल लिया है। क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, कार्रवाई ये है कि अभी उस पर चर्चा करेंगे, थोड़ी सलाह ले लेंगे, सलाह लेकर फिर उस पर चर्चा करके कार्रवाई योग्य रहा तो कार्रवाई करेंगे, नहीं रहा तो नहीं करेंगे। धमकी आपको दी गई है या कलाकारों को? नहीं, मुझे धमकी दी है ये वीडियो को सुनने के बाद। ये वीडियो जो जैसे देखा मेरा, तो उस उधर से धमकी आई है वीडियो को देख करके कि हम बहुत ज़्यादा जो है इस तरह का बोला गया है तुम्हारी तरफ से, तो हम मार देंगे तुमको। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रामलीला के पात्रों को लेकर जो बात कही गई है उसको लेकर लोगों में आक्रोश है, क्या कहें? नहीं, वो रामलीला के पात्रों को लेकर जो मैंने कहा वो थोड़ा हास्य भाषा में पब्लिक को हंसाने के हिसाब से भी कहा। और मैंने कहा कि वो जो संतरा वाली जो बात है, ब्लाउज वाली बात है, वो रामलीला में जोकर भी बनते हैं। पहले हमने देखा कि वो पब्लिक को हंसाने के लिए ऐसे उपक्रम करते थे, ऐसा अभिनय करते थे। तो फिर वो उनकी बाद में पोल खुलती कि वो तो फलाना व्यक्ति है, जोकर बना है, पब्लिक को हंसा रहे और आनंद के लिए वो ऐसा कर रहा है। तो वो चीज़ उसमें नहीं डाली गई है, थोड़ा वीडियो को कट करके डाला है, एडिट करके डाला है, तो वो कुछ चीज़ें उसमें रह गई जिससे समझने में भ्रम फैल रहा है और वो ऐसा लग रहा है कि वो व्यासपीठ से नहीं बोलना चाहिए था। जिस तरह से लोगों का कहना है कि व्यासपीठ से जिस तरह से ये बात कही गई है, तो उसको लेकर आप किस लोगों से? नहीं, मैं चाहूँगा कि व्यासपीठ से वो बात तो कही गई है और वो वीडियो में है, रिकॉर्ड है। कथा जब चली है, लाइव जब कथा चली है, तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, किसी ने निकाल के वो छांट के डाला है। तो जिसने डाला है तो मैं उसके लिए भी मुझे कोई रोष या क्रोध नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समाज के लिए योग्य है तो शास्त्र भी उसको कहता है कि वो नहीं स्वीकार करना है। तो मैं चाहता हूँ कि उसने एक गलती दिखाई है तो उस गलती का सुधार होना चाहिए, तो मैं ज़रूर उसको मान रहा हूँ
कि वो बोला गया है और वो तो प्रमाण में है, पर उसके प्रति जो मेरा भाव है वो केवल ये है कि राम है, सीता है, राधा है, कृष्ण है, इस तरह के जो स्वरूप बनते हैं उनको दारू, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, पत्ता ये सब कार्य नहीं करना, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। और उससे अलग उसका कोई भाव नहीं है। केवल मैंने कभी बचपन में देखा था उस तरह का रामलीलाओं में, तो गांव में रामलीला थी तो वहाँ मैं जब देखता था वो बात मैंने रखी उसमें। जिन लोगों की भावना को ठेस पहुंची है उन लोगों के लिए क्या संदेश? कोई रामलीला चलाते हैं, रासलीला चलाते हैं या कोई कलाकार है उस तरह के, तो मैं सबकी कला का सम्मान करता हूँ। आप मेरे सारे प्रवचन में देखिए, मैं कलाकारों का सम्मान करता हूँ। मैं उस पर हम झांकियाँ निकालते हैं, सब सम्मान करते हैं इसलिए झांकी निकालते हैं। पर किसी को ठेस उस तरह की पहुँची है, किसी को लगता है कि ये ठीक नहीं बोला है हमारे बारे में, क्योंकि सारे कलाकार इस तरह के होते नहीं हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा किसी को अगर बुरा लगा है इस तरह का मंडली को, कलाकार को, तो उसके लिए, शब्दों के लिए, व्यासपीठ के गौरव के लिए मैं क्षमा याचना उनसे करता हूँ।